भारत की रक्षा ताकत का डंका अब केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर भी बज रहा है। इस बार भारत मलेशिया में आयोजित 17वें लैंगकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एयरोस्पेस एग्जीबिशन लीमा 2025 में भाग ले रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भारत ने अपने अत्याधुनिक हथियारों और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर यह साबित कर दिया है कि वह न केवल अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है बल्कि अन्य देशों के लिए भी रक्षा सामग्री का एक भरोसेमंद निर्यातक बन चुका है। यह प्रदर्शनी 20 से 24 मई 2025 के बीच मलेशिया के लैंगकावी द्वीप पर आयोजित की जा रही है। इसमें 30 से अधिक देश और 600 से अधिक रक्षा और एरोस्पेस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भारत ने इस कार्यक्रम में भव्य इंडियन पवेलियन स्थापित किया है, जिसमें देश की रक्षा निर्माण क्षमताओं, तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भर भारत की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। ब्रह्मोस मिसाइल बनी आकर्षण का केंद्र। भारतीय पवेलियन में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली प्रणाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित की गई है। इसकी रफ्तार, सटीकता और विध्वंसक क्षमता ने न केवल पाकिस्तान को अतीत में हैरान किया है बल्कि अब यह वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बना रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज लगभग 400 से 800 किलोमीटर तक की है और यह जल, थल एवं वायु तीनों माध्यमों से छोड़ी जा सकती है। मलेशिया जैसे देशों के लिए यह एक आकर्षक रक्षा विकल्प के रूप में उभर रही है, जो अपनी समुद्री और हवाई सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भागीदारी भारत की प्रमुख सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भी इस प्रदर्शनी में भाग लिया है। HAL द्वारा विकसित तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी पवेलियन में प्रदर्शित किया गया है। तेजस विमान अपनी उच्च गतिशीलता, हल्के वजन और आधुनिक एवियोनिक्स के चलते विश्व भर में चर्चा में बना हुआ है। HAL का उद्देश्य है कि इन विमानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात कर भारत को रक्षा उत्पादों का प्रमुख निर्यातक बनाया जाए। भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया और देश की रक्षा निर्माण क्षमताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया पहल इसके केंद्र में है। LIMA 2025 जैसे मंच पर भारत की भागीदारी केवल व्यापार या तकनीकी प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश भी है। भारत यह दिखा रहा है कि वह वैश्विक सुरक्षा भागीदार के रूप में उभर रहा है और अपनी रक्षा प्रणाली को साझा करने के लिए तैयार है। मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश भारत के संभावित रक्षा साझेदार बन सकते हैं। गौरतलब है कि भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की डील पहले ही हो चुकी है और अन्य देशों से बातचीत जारी है। इस तरह के कार्यक्रम भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का एक उपयुक्त माध्यम बन रहे हैं। एयर शो और तकनीकी प्रदर्शन। इस प्रदर्शनी के दौरान विविध प्रकार के एयर शो का भी आयोजन किया गया है। रॉयल मलेशियन एयर फोर्स RMAF ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें FA-80 बे सुपर हॉर्नेट, V-52 और E-2D जैसे विमान शामिल थे। भारत के भी एयरक्राफ्ट इन कार्यक्रमों में उड़ान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे भारत की तकनीकी क्षमताओं की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है। भारत की बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमता। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से भारत ने 2023 से 24 में अब तक का सबसे अधिक रक्षा निर्यात दर्ज किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, ब्रह्मोस एरोस्पेस, HAL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड जैसे संगठनों ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाइयां दी हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के तहत
न केवल नई रक्षा प्रणालियां विकसित की जा रही है, बल्कि विदेशों से आयात पर निर्भरता भी कम की जा रही है। भारत अब रक्षा क्षेत्र में आयातक की भूमिका से निर्यातक की भूमिका में आ रहा है। लाइमा 2025 में भारत की भागीदारी एक रणनीतिक, तकनीकी और कूटनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।